दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 22 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9:19 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 16। आपका नंद विहार कोई कॉलोनी है यहाँ पर। एक्चुअली द्वारका में भी इतने बड़े बड़े सेक्टर है और उसमें एक कॉलोनी टाइप में भी है, तो उन्हीं को ड्रॉप किया था। लास्ट ड्रॉप में मतलब लेकर आया था मैं इनको वहाँ से पश्चिम विहार मादीपुर कॉलोनी है, जो वहीं से मेन रोड से पिकअप हुआ था बालाजी हॉस्पिटल के सामने जो है। तो वहीं से राइड आ गई थी और इस राइड में टाइम बड़ा लग गया। टाइम 50 मिनट बता रहा था कहने को, बट सवा घंटे से ऊपर लग गया था क्योंकि रास्ता दिखा रहा था पीछे आपका विकासपुरी वाली साइड से, नाले वाले से। तो वो नाले वाला रास्ता मैं अवॉइड किया। मैं वहाँ पर दिखा रहा था जाम, तो मैंने कहा वहाँ कई बार गया है कि बहुत गंदा जाम लग जाता है। तो राइडर जो था जिनको लेकर आया वो कह रहे थे भैया वहीं से चलो। मैंने कहा नहीं भैया मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, वहाँ फंस जाते हैं। और जब चेक किया रूट 4 किलोमीटर लंबा ही था नाले वाला, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो नाले वाला रास्ता 4 किलोमीटर लंबा है, जनकपुरी वाले से जाओगे बस जाम थोड़ा मिलेगा पर मूविंग जाम रहता है। तो कह रहे चलो ठीक है वहीं से चलो। तो मैन आपका जाम तो आपको पता ही है, उत्तम नगर में आर्य समाज मार्केट के पास में रहता है थोड़ा, और फिर आगे जाके द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पहले रहता है। तो वही जाम मिला था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉप किया और दोस्तों आज मैं लेकर आया था, मतलब मॉर्निंग में आज मैं निकला था करीब 9 बजे करीब निकला था आज, और 9 बजे आज मैंने पहली ट्रिप करी। आपका मतलब वैसे ही लेट हो गया था, तो मैंने ऊबर चेक किया तो ऊबर में कोई सर्च नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार आज इन ड्राइव चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई लंबी ट्रिप में फंस जाए। तो लंबी ट्रिप तो फंसी नहीं खैर, पर फिर भी एक ट्रिप मैंने आज कर ली इन ड्राइव में। नेहरू प्लेस की आई थी, तो नेहरू प्लेस में रेट दे रखा था कस्टमर ने 414 रुपये का। तो मैंने कहा नेहरू प्लेस मैंने नेविगेशन से मतलब ऐसे अंदाजा लगा लिया था। मैंने कहा 2425 किलोमीटर या 26 किलोमीटर के अराउंड नेहरू प्लेस पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है यार 414 में अपना रेट देता हूँ। पहले मैंने 480 दिया उसको, 480 में उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने दोबारा दिया 460। मैंने कहा 460 में क्या है कि 45 रुपये कटेंगे कमीशन 10% के हिसाब से, कमीशन कट के भी आपको 420 मिल जाएगा। अब ऊबर में यही राइड आप लेकर जाते हैं तो 280 290 ये राइड मिल जाती है। तो इन ड्राइव में भी मतलब ऐसा नहीं है कि रेट आपके उसके मतलब ये है कि एकदम ही कम मिल रहे हैं, आपके ऊपर है, आप अच्छे रेट की राइड ले सकते हो। और दोस्तों अभी इन ड्राइव में क्या है कि एक चीज़ मैंने चेक करी, आपने शायद चेक नहीं करी होगी, ठीक है। इन ड्राइव ने क्या किया है कि जो जहाँ तक मेरे को लग रहा है जो आपका जैसे ऊबर का सर्जिंग वाला सिस्टम होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब इसके फेयर अब थोड़े से बड़े हुए दिख रहे हैं। और जो टाइमिंग वाला सिस्टम था कि 5 मिनट में आ रहा है 3 मिनट में आ रहा है, वो सिस्टम अभी कुछ राइड्स में नहीं दिख रहा। सुबह मैंने जो राइड ली थी इसमें टाइम का कोई इशू नहीं था, बस रेट दिया उसने एक्सेप्ट करी, मैं चला गया। तो उसमें कोई पिकअप का टाइम उसने मांगा नहीं। तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। और भी भाई कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जो इन ड्राइव में चलाते हो भाई इन ड्राइव में आपको रेट कैसा मिल रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, क्या पता ऊबर का जो रेट कार्ड है वो इन्होंने श्रिंक किया हो या जो भी है अपडेट किया हो भाई। जैसे ओला ऊबर में रेट बढ़ते हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग, वैसे ही अब ये लोग भी चालू करने लगे हो। क्योंकि देखिए कंपनी जब स्टार्टिंग में आती है तो स्टार्टिंग में आके अपना बेस बनाने के लिए तो आपको सारी चीज़ें देती है। ओला ऊबर ने भी आपका अपना बेस बनाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी। ओला ऊबर में इंसेंटिव्स वगैरह दिया था। जो इन ड्राइव आई थी, इन ड्राइव ने 6 महीने तक 0 कमीशन लिया है, उसके बाद 10% किया है। तो 10% यहाँ चल रहा है, चंडीगढ़ में शायद 15% चल रहा है। तो ये अब वही है, अब धीरे धीरे अपग्रेड होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 भी होगा, फिर वही रेट आपके वही बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन में थर्ड कंपनी लग जाएगी, बस ये है। तो अभी फ़िलहाल राइडर मतलब कस्टमर बन रहे हैं और ड्राइवर भी बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो हमें बेनिफिट बस यही हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा कमीशन हमें कम देना पड़ता है और राइड्स कभी कभी अच्छी मिल जाती है। तो आज मेरे को मिल गई नेहरू प्लेस की, तो नेहरू प्लेस मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद एक्चुअली मेरे जिन मैडम को मैं लेकर जाता हूँ नोएडा, तो उनका रात में मेरे पास कॉल आ गया था, मैसेज आ गया था कि भैया आप 1 बजे करीब अवेलेबल हो। मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाऊँगा मैं नोएडा का पिकअप लेने। तो मैं उसके हिसाब से शेड्यूल कर रहा था अपने ट्रिप्स के।
तो नेहरू प्लेस से फिर मेरे पास, मैंने कहा मेरे को 11:30 बज चुके थे, मैंने कहा यार 2 घंटे में मेरे को पहुँचना है। तो मेरे पास आ गई थी ओला में ओखला की। तो ओखला की मैंने एक छोटी सी ट्रिप करी थी, 80-85 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, जो भी ओला का माइनस होगा वो ठीक हो जाए। क्राउन प्लाजा मॉल था, वहाँ पर छोड़ा। वहाँ से फिर मैं आ गया था GK2 की तरफ। तो GK2 से मेरे पास आ गई थी सावित्री नगर की, आपका सादिक नगर MCD ऑफिस के पास की, एंड्रसगंज। तो वहाँ पर उनको ड्रॉप किया। उनको ड्रॉप करते ही मतलब ड्रॉप करने ही वाला ही था, उससे पहले ही मैं जिन मैडम को मैं छोड़ता हूँ नोएडा, उनका मेरे पास कॉल आ गया कि भैया मतलब आप इधर 15-20 मिनट अवेलेबल हो द्वारका में। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? कहते मेरे को ऑफिस से कॉल आ गया है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी GK2 में हूँ, मेरे को तो टाइम लगेगा। आपने 1 बजे का टाइम दिया। कह रही हाँ, बट वो ऑफिस से क्या है कि जल्दी बुला रहे हैं। तो कहती आप फिर मत आना, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपना उनको सादिक नगर ड्रॉप किया। सादिक नगर के बाद मेरे को ये देखिए, जब जाना होता है ना कहीं, तो वहाँ की ट्रिप्स भी आ जाती है। तो जब नहीं जाना था तो वहाँ की ट्रिप्स आ गई मेरे पास दिल्ली कैंट की। तो दिल्ली कैंट से मुश्किल से 20-25 मिनट में मैं द्वारका पहुँचा था। नोएडा की ट्रिप ले सकता था, बट क्या है कि मैडम चली गई। तो वहाँ से फिर मैं कोई नहीं, दिल्ली कैंट छोड़ा। दिल्ली कैंट से मेरे पास आ रही थी बार अजमेरी गेट की। अजमेरी गेट मैंने स्किप करी। उसके बाद मेरे पास आ गई फरीदाबाद। तो फरीदाबाद की ट्रिप्स लेते ही दोस्तों, मैडम जिनको 1-1.25 घंटा दिखाया था, बैठते ही कहती भैया ऐसे ही चलोगे या कैंसिल करके चलोगे? मैं कहा जी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कहती मोस्टली क्या है कि भैया जब भी कहीं भी जाती हूँ, फरीदाबाद से नोएडा या कहीं भी जाते हूँ, तो ड्राइवर कैंसिल करा के बोलता है। तो मैंने कहा जी मैं तो क्या है कि देखिए मैं कैंसिल तो नहीं करा सकता, ऑनलाइन पेमेंट थी उसकी। देखिए हर कोई दोस्तों आपसे अगर एडवांस में पूछ रहा है ना कोई चीज़, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है मतलब कोई भी हो सकता है। देखिए आप मतलब सीधी सी बात है, अगर मैडम वो पूछ रही है कि कैंसिल करोगे, तो मैंने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैंसिल करता ही नहीं बुकिंग्स, ठीक है। बट क्या है कि अगर ऐसा कोई पूछ रहा है तो आप ये भी समझ सकते हो कि हो सकता है वो किसी सीनियर पोस्ट पे हो, ऊबर कंपनी से ही हो या ओला कंपनी से हो या किसी भी कंपनी से हो सकता है। तो मेरे को जो सही लगा मैंने यही बोला उनको कि मैं कैंसिल नहीं करता, ठीक है। बाकी जिनको, क्योंकि मुझे अपना लॉन्ग टाइम चलना है। देखिए अभी क्या है कि हर चीज़ घिरी पड़ी है, घर सब चीज़ इसी से चल रहा है। तो अगर हम एक छोटी सी गलती करें, उस गलती का फिर बाद में आपको पछतावा हो। देखिए कैंसिल करके होता क्या है, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, ब्लॉग पर बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कैंसिल करने से आपकी आईडी ही बंद होगी, आपको ही परेशानी होगी। तो वो परेशानी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं उठानी, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो बस एक 100-150 के पीछे अपनी राइड को, और मुझे उस ट्रिप में मतलब ये लगा लो 46 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो 46 किलोमीटर में मेरे को जो फेयर दिया वो कम से कम 580 रुपये वैसे दिए और 100 रुपये स्टेट टैक्स। तो 680 रुपये का मेरे को फेयर मिल गया। तो 680 रुपये उस राइड में मेरे को मिले। उसके बाद मैं मतलब करता ही रहा कंटिन्यू। मतलब सुबह निकला था 9 बजे, तो अभी फ़िलहाल वही 9:30 तकरीबन हो गए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब कुछ ड्राइवर भाइयों के कमेंट्स आते हैं, और आज मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करूंगा। देखिए एक भाई का काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहा था, वो मेरे से बोल रहा था भैया इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना और बताना कि क्लियरिफिकेशन करना। तो मैं कमेंट्स दिखा देता हूँ। भाई का ये कमेंट्स है। इस भाई ने कमेंट्स ये किया है कि भैया आप काफ़ी ड्राइवर भाइयों में एक तो प्रॉब्लम ये, कन्फ्यूज़न बहुत है। कन्फ्यूज़न ये है कि भैया टैक्सी चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस चाहिए या कमर्शियल बैच, अगर लाइसेंस है तो बैच भी ज़रूरी बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों उनका मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। देखिए दोस्तों, जो अब जब से ये मोदी जी ने आपका प्राइवेट लाइसेंस पे टैक्सी चलाने का अलाउड किया है, तब से कमर्शियल उसकी बैच की ज़रूरत नहीं है। बैच की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑटो में है, ठीक है। जब आपको कोई जैसे ऑटो खरीदना है तो आपके पास बैच होना चाहिए। उस बैच के भी आप पे आपकी फाइल लगती है एज पर स्कीम गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बुराड़ी में वो फाइल जमा होती है, तब इनकी जो लॉटरी वाला सिस्टम होता है तब वो निकलता है। उसके बिहाफ पे आपको ऑटो लॉटरी के सिस्टम से दिया जाता है। बट क्या है कि ऑटो अब हर कोई निकाल लेता है। 1-2 लाख का ब्लैक में जैसे बोलते हैं कि भाई किसी के दूसरे के नाम पे ऑटो निकल जाता है, तो वो डीलर्स वगैरह करते हैं। तो आपको जब देखिए ऑटो चलाना नहीं है, जिनको ऑटो चलाना है उनको बैच कंपलसरी है। देखिए जब मैंने गाड़ी परचेस करी थी 2016 में,
तब उस टाइम कमर्शियल लाइसेंस मस्ट था। कमर्शियल लाइसेंस, बैच, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो मैंने भी सराय काले खां से ट्रेनिंग ली थी अथॉरिटी से, और वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर बैच वगैरह भी बनवाया था, गाड़ियाँ सारी चलाई। उसके बाद अब ऐसा लगता है कि हमने जितनी मेहनत करी थी वो सारी की सारी बेकार हो गई। अब तो प्राइवेट लाइसेंस पे मतलब गाड़ियाँ चल रही है। तो अपना एक कन्फ्यूज़न निकाल दो, जो बैच की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपका ऑटो के लिए है, बाकी टैक्सी के लिए बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कोशिश आप यही करो कि मतलब ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकालो और अपना प्राइवेट लाइसेंस पे जो गाड़ी आपकी चल रही है वो चलती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1800 कुछ रुपए का मेरा काम है आज का, और इसमें मेरा आपका टोल मेरे को जो मिले हैं वो दो तीन टोल मिले हैं। ठीक है, 2-3 टोल अलग है, और इसमें जो एक राइड है इन ड्राइव की 460 रुपए की, तो 460 में मेरे को मिले हैं 415 रुपये, और तो 400 रुपये मान के चलिए। तो 1800 का ये काम है प्लस 400 रुपये का वो काम है, तो आपका हो गया 2200 रुपये प्लस 100 रुपये की राइड ओला में करी है मैंने, तो 2300 रुपये और 200-300 रुपये का टोल है। तो टोटल काम वैसे अगर आप देखें तो 2500 से 2600 का हो गया है, और टोल को हम निकाल देंगे, 300 रुपये का टोल है जो, उसको निकाल देंगे तो बचेंगे 2300 रुपये। तो आज का काम है 2300 रुपये का, जिसमें सीएनजी मेरी लगी है दोस्तों। कल मैंने डलवाई थी 618 रुपये की सीएनजी, और आज मैंने दिन में डलवाई थी 486 रुपये की। तो तकरीबन 1000 रुपये की 1100 रुपये की सीएनजी लग गई। 1100 में जो अभी मेरे पास पड़ी है 2 पॉइंट पड़े हैं, तो 200 रुपये की सीएनजी पड़ी है, तो लग गई है करीब 900 रुपये तक की सीएनजी मेरी कंज्यूम होगी आज। तो आज ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में गया, एसी कंटिन्यू चलाया, आज किसी भी राइड में एसी रुका नहीं है क्योंकि गर्मी ऐसी थी, तो जिसकी वजह से क्या है कि 900 रुपये की सीएनजी लगी है। तो 2300 रुपये का काम है, तो वैसे काम है 2600 रुपये का, 2300 का मान के चलेंगे, टोल को हटा लेंगे। 2300 रुपये में 900 रुपये की लगी है सीएनजी, तो 900 रुपये की सीएनजी को आप निकाल लीजिए, उसमें से आपके बचेंगे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये निकालने गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें निकालेंगे तो बचेंगे 1200 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1200 रुपये की, तो इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे हैं वो भी निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ये होगी। बाकी मेहनत के ऊपर है, जितना आप मेहनत करोगे उतनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने जितनी करी आज की मैंने आपको बता दी। तो 2300 जो मैं काम बताता हूँ, देखिए 12 घंटे में जितना होता है, 12 घंटे में 2300 वैसे हुआ है, टोल लगा के 2600-2700 तक का काम हो जाता है। तो इतना आप भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो हर भाई जो बताता है मैं इतना कमाता हूँ वो इतना कमाता हूँ, वो अपनी किस्मत का कमाता है। तो वो ये डेली लिखा रहता है यहाँ पर, आज आप इतना लेकर जाओगे तो उतना ही लेकर जाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।